तो आज जो मामले की सुनवाई होनी है वह है उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के। आपको पता होगा लखनऊ बेंच ने सिंगल जो उसमें बेंच था उन्होंने स्टे लगा दिया था और डबल बेंच ने स्टे हटा दिया। सरकार अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो आज उसी मामले पर सुनवाई होनी है उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के। वहीं यही नहीं और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में भी आज मामले की सुनवाई होनी है। वह भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालने, उन सीबीआई जांच की मांग को लेकर के, न्यायिक जांच की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने नूतन ठाकुर के जरिए एक याचिका डाली थी। उस मामले पर भी आज सुनवाई कोर्ट नंबर 26 आइटम नंबर 4 पे मैटर लगा हुआ है। फिलहाल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस मामले पर सुनवाई तो आज एकदम हो ही जानी है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक कोर्ट का मामला है। कुछ मैटर्स पहले किया जाते हैं, कुछ रिपीटिव होते हैं, कुछ कार्य लिस्ट के जो न्यू जनरेट मैटर होते हैं उनको लेकर के थोड़ा सा आगे पीछे समय हो सकता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि दोपहर के पहले तक मामले की सुनवाई हो जानी, क्योंकि चौथा नंबर अगर है, भले वो आने में उसको 10वें 15वें के बाद आए, लेकिन रहेगा वो चौथे नंबर पे ही, क्योंकि अन्य जो मैटर होते हैं उनको सुना जाता है कभी कभी रोक के। तो इस तरह मामले पर सुनवाई जो है दोपहर के पहले तक हो जानी चाहिए। फिलहाल गारंटीड नहीं है लेकिन हो जाता है क्योंकि 4 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। फिलहाल अगर मामले की सुनवाई हुई और उस पर जज साहब ने यह फैसला दे दिया कि न्यायिक जांच हो अथवा इस पर सीबीआई जांच हो, तब तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। किसके लिए? भ्रष्टाचारियों के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। अभ्यर्थियों की शुरू से तो यही मांग है कि भ्रष्टाचारियों को बाहर किया जाए, न्यायिक जांच कराया जाए अथवा सीबीआई जांच कराया जाए। तो सीबीआई जांच का अगर कोई फैसला चला आता है अभ्यर्थियों के पक्ष में तो अभ्यर्थियों की यह पहली सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि काफी सारे भ्रष्टाचारी बाहर निकल जाएंगे। जितने भी गलत लोग शामिल हैं भर्ती परीक्षा में वो लोग बाहर निकल जाएंगे। तो उन योग्य और अच्छे और मेहनती जरूरतमंद अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिनको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए था। तो फिलहाल आप सभी लोग यही प्रे करें, यही सोचें कि सब कुछ पॉजिटिव हो और जितने भी भ्रष्टाचारी हो बाहर हो और न्यायिक जांच जो है आपके पक्ष में आए, कि न्यायिक जांच हो या सीबीआई जांच हो, दोनों में से कोई अगर एक मैटर मिल गया तो जानिए कि कल्याण हो जाएगा इस भर्ती का। 69,000 शिक्षक भर्ती में दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। शिक्षा मित्रों की तर्ज पर जैसे कि उन्हें वेटेज अंक मिल रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सरकार उन्हें देने वाली है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में इस तरह का प्रावधान अगर उन्हें मिला हुआ है, उसी को देखते हुए अनुदेशकों ने भी मांग की कि शिक्षा मित्रों को मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक अधिकार सबको प्राप्त है। जो भी एक पक्ष के लिए कार्रवाई की जा रही है उसी पक्ष से अगर हम संबंधित हैं तो हमें भी वह मिलना चाहिए। तो वहीं अनुदेशकों ने जब मांग की तो कस्तूरबा गांधी के जो टीचर थे उन लोगों ने भी मांग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा मित्र को मिल रहा है और अनुदेशक मांग कर रहे हैं उस चीज की तो हम क्यों ना मांग करें, और वे अभ्यर्थी भी कोर्ट चले गए। उन्होंने भी याचिका डाली और उस पर सुनवाई की जो है नेक्स्ट डेट मिल जाएगी जल्दी। उस पर यह मामला हुआ कि जैसे सबको मिल रहा है नंबर, जैसे कि शिक्षा मित्र को स्पेशल मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। हम लोग भी काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी अनुभवी हैं, अनुभव का जो लाभ है हमें भी मिलना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता व महंगाई राहत रोकने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र व प्रदेश सरकार से जवाब तलब कर दिया है। इसमें न्यायमूर्ति इस समय जो काफ़ी फेमस चल रहे हैं जे मुनीर ने अनिल व सुरेंद्र शाही की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई जुलाई 16 को होगी, यानी कि 16 को डेट पड़ गया है। इसमें हुआ क्या था मामला, जैसे कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता रोक दिया गया कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक आपको कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। इसमें सभी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, जितने लोग हैं सब लोग प्रभावित हो गए। ये कहना था इस पर कि कोविड-19 से उत्पन्न वित्तीय संकट जो आई है, यानी पैसे की जो कमी आई है, इन्हीं लोगों से हम पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए याची अधिवक्ता ने कहा है कि इस भुगतान को रोकने का अधिकार सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति में ही निहित है। अर्थात आप ये जान लीजिए कि रूल के तहत ही कुछ किया जा सकता है। मतलब अगर कभी वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है उसी समय यह आदेश पारित हो सकता है, मौखिक बयान से यह आदेश पारित नहीं होगा। तो इन लोगों को एक बड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह की कोई समस्या नहीं आई थी वित्तीय आपातकाल की। अगर यह घोषित किया गया होता तब ये लोग याचिका में कमजोर पड़ जाते। फिलहाल इन लोगों को पूरा पैसा मिलेगा, बिल्कुल ना घबराएं। और वहीं यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए खास खबर है, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, 27 जून को जो 12:30 बजे रिजल्ट आने वाला है हाई स्कूल इंटर का,
उसमें एक नया चीज़ होने वाला है। नया क्या है कि जो सचिव इस समय नीना श्रीवास्तव हैं, जो कि अब जल्द ही रिटायर होने वाली हैं, उनका जगह तो 2-3 दिन का समय मार्कशीट अपलोड होने में लगेगा। कौन सी मार्कशीट? डिजिटल वाली। अब यूपी बोर्ड में जो मार्कशीट आता था पहले, इंटरनेट रिजल्ट, उसका आप कहीं यूज नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जो रिजल्ट आएगा यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर वाला, जिस पर सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे, उनका आप पूरी तरह से अच्छे से यूज कर पाएंगे। जैसे CCC वगैरह में आता है सर्टिफिकेट, उसी तरह रहेगा, बढ़िया से उसको यूज कर पाएंगे। चाहे वह आपका कहीं एडमिशन को लेकर के हो या कहीं जॉब को लेकर के हो, बिल्कुल उसका पूरा प्रयोग कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए खास खबर है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू हो गया है। मंगलवार को न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश के कई जिलों में पोस्टर जारी करके समर्थन मांगा गया, और यह समर्थन जो है आज भी चलेगा, यानी बुधवार को वीडियो ऑडियो जारी करके मांग उठाया जाएगा। जितने भी पोस्टर जारी करने वाले, जैसे कि न्याय मोर्चा के अध्यक्ष सुनील मौर्य हैं और बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों ने इसका नेतृत्व किया और करना भी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार जितना इस भर्ती प्रक्रिया में हुआ है, उन सबका उजागर होना बहुत जरूरी है। वहीं एक मामला TGT का उठा लेते हैं एक लाइन में, कि माध्यमिक विद्यालय में TGT और PGT 2016 के चुने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से विद्यालयों का विकल्प मांगा गया है। और इसमें मामला यह हुआ कि चयन परिणाम में आरक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थी सामान्य में चुने गए। इन अभ्यर्थियों ने स्कूल का विकल्प भरते समय सामान्य श्रेणी की जगह आरक्षित श्रेणी का जो है ऑप्शन टिक किया था। इस कारण उनका विकल्प शून्य हो गया। चयन बोर्ड ने ऐसे अभ्यर्थियों से 23 से 30 जून तक सामान्य श्रेणी का विकल्प ऑनलाइन भरने को कहा है। यह मामला मैं इसलिए बता रहा हूं कि 69,000 में ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसे लिंक दे करके अभ्यर्थियों को, या प्राइवेट लिंक दे दीजिए, मेल कर दीजिए, नहीं तो आप एक पब्लिकली कोई लिंक दीजिए और जितने भी अभ्यर्थी उससे लाभान्वित होना चाहते हैं होने दीजिए। उसको लाभान्वित होने के लिए तो वैकेंसी निकलती है। और वहीं आपको बता दूं, DLED में जो अभ्यर्थी इस समय DLED कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर में हैं या 4th सेमेस्टर में हैं, तो उनके लिए एक खास खबर है कि उनकी परीक्षाएं इसी जुलाई के लास्ट तक हो जाएंगी, और जुलाई में लास्ट में एग्जाम होंगे और उसके 15 दिन पहले शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि किसी तरह का जो अफवाह चल रहा था कि एग्जाम नहीं होंगे, प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल परीक्षाएं होंगी, सब लोग तैयारी शुरू करें। तो आज जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हो रहा है, उसकी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे हर एक वीडियो जो भी मैं रिलेटेड डालूं आप तक तुरंत पहुंचे। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।